हेलो माय ब्यूटीफुल वाइटी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद विनीता के पॉडकास्ट में। तो गाइस, मैं थोड़ा बिजी थी। 4-5 दिन से मैं हिमाचल गई थी, उससे पहले थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए इन लोगों के किनके डीजे टप्पर के वीडियोस नहीं देख पा रही थी, तो बात भी नहीं कर पा रही थी। और वैसे भी फंक्शंस वगैरह अटेंड करने गई थी, है ना, कि किसी के जगराता था, किसी के प्रतिष्ठा थी, किसी के कुछ ऐसे फंक्शंस थे, तो वहाँ शोर शराबे में जो है ऑडियो वीडियो कुछ नहीं बना पाई मैं, इसलिए जो है अपसेंट मेरी लगी है इतने दिन, उसके लिए सॉरी। पर चलिए, अब से मैं एक्टिव हूँ और रोज ऑडियो वीडियो नहीं तो ऑडियो तो डालूंगी ही, है ना, बात करूंगी इनके बारे में। तो जो मैंने 3-4 दिन के इनके वीडियोस नहीं देखे, तो वो मैंने कल सारे देखे हैं, इनके तमाशे। तो उनको देख के जो भी मेरे मतलब बने हैं विचार, मैं चाहती हूँ कि आपसे शेयर करूँ मैं। तो चलिए देखिए, जो भी है बाकी एक तरफ, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई है। जो लोग कहते थे ना कि भाई ये छोटी पोते हमेशा कहती है कि मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ अत्याचार किया है, उनका व्यवहार मेरे साथ ठीक नहीं था, ननद का व्यवहार ठीक नहीं था, सास का नहीं था, पति का नहीं था, सब खराब थे। तो वो एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, ये जो कारनामे अब कर रही है, जिस तरह से ये जो अपनी भाभी को है, 4 महीने पहले आई भाभी को अपने इशारों के अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करी है ना। मतलब छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है ना, मुंह फुला लेती है, फिर बात नहीं करती है। और चलिए, मुंह फुलाना तो अलग चीज़ है, लेकिन जब मुंह फुलाती है तो इनसे शेयर करे ना करे, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे आके जो नेगेटिविटी दिखाती है अपनी भाभी के बारे में, उसे साफ चीज़ नज़र आ रही है कि जो भाई अपनी भाभी को, जिस भाई के छाती पे बैठ के आके बैठी हुई है ना, उसके सर पे बैठी हुई। अब आप में से मतलब चिल्लम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कहेंगे भाई लड़की का भी घर होता है, मायका होता है, तो जी नहीं, ठीक है, कड़वा है लेकिन सच है। अगर ऐसा ही हर लड़की जो है शादी के बाद अपने मायके में आके रहने लग पड़े, तो एक तरफ से खिचड़ी पक जाएगी, है ना। बहुएं आएंगी, बेटियां भी वहीं आके रहेंगी, तो वो भी आपस में लड़ाई झगड़ाई, है ना। इसी चीज को जो खत्म करने के जो एक व्यवस्था बनाई गई है, वो सारी खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, बेटियों का बेशक हक होता है मायके में, लेकिन वो मेहमानों की तरह आ सकती हैं। या अब देखिए, बहुत ज्यादा मजबूरी है ना, बड़ी लाचार है, अब अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी मार के आ जाए तो उसको फिर उसका हक नहीं होता, वो फिर जबरदस्ती वाला किस्सा होता है। चलिए छोड़िए इस बात को। तो जैसे मतलब जिस भाई के सर पर आके बैठी हुई है, ये उसी की पत्नी यानी कि भाभी कोई ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है ना, जिसका हालांकि स्वभाव जो दुपट्टा का आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना अच्छा नेचर है उसका, मतलब मिलनसार सा नेचर है, लेकिन ये इस बंदी से वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि ये किस तरह की मुंह फुलाई हुई औरत है। मतलब इसकी आदत ही है कि जो मतलब अपने हिसाब से इसको सब कुछ करवाना होता था, जो चीज़ इसको जरा पसंद नहीं आती थी उस चीज़ के लिए मुंह फुला लेती होगी, क्योंकि जो चीज़ें अब यहाँ कर रही है, जो कि देखो कितना सब कुछ ठीक है, तब ये यहाँ ऐसा करे तो ससुराल में इसने क्या क्या किया होगा आप लोग सोच ही सकते हैं। तो भाई ये बात तो क्लियर हो गई है कि जो भी अगर इसकी जिंदगी में जो आज ये हलचल मची हुई है ना, जो इस आतंकवाद मचा रखा है, वो इसका अपना किया धरा था, ये किसी के साथ रहने वालों में से नहीं है। अब देखिए, ऊपर अब नाम का तो कहती कि भाई मैं अपने घर में रह रही हूँ, मैंने बनवाया है, ये है वो है, मैं किसी के इंटरफेयर नहीं करती। लेकिन कितना इंटरफेरेंस आप खुद देखिए, है ना, कि तुम चाबी मतलब जो है बाहर रख के जाया करो, ये चाबी यहाँ रखा करो, तुम ऐसे नहीं वैसे, मतलब ऐसा नहीं होगा तो मैं मुंह फुला लूंगी, वैसा नहीं होगा तो मैं मुंह फुला लूंगी, मेरे हिसाब से नहीं करोगे तब मैं मुंह फुला लूंगी। तो कैसे मुंह फुलाऊ औरत है, ये सब चीजें हमारे सामने हैं। तो मुझे ये समझ में आता, अगर अब भी जो लोगों को, जो चिल्लम्स है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि असल अत्याचारी जो तबला नारी है ना, अबला नहीं, जो तबला नारी है वो ये खुद पूतना है और कोई नहीं है ना। जो मतलब देखिए, मैं ये नहीं कहती भाई भी कोई दूर का धुला नहीं है, लेकिन फिलहाल जहाँ तक हमने भाभी मतलब कि दुपट्टा को देखा है, वो बहुत समझदार सुलझी हुई मुझे लड़की लगी है, जिस तरह से सिचुएशन। और क्या बोल रही थी कि एक में शायद टाइटल था कि मैं बड़ी होने के नाते मैंने संभाला, तो तूने कुछ भी नहीं संभाला, तूने सिर्फ बिगाड़ा है। ये अगर सिचुएशन जो इनका मन मुटाव हुआ था, मतलब बिना मतलब से मुंह फुला के बैठी थी, जो ये सॉर्ट आउट हुआ ना, तो ये सब उस समझदार लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये वाली समझदारी इस पूतना में भी होती ना, देखो यहाँ ये ननद है, तब भी मतलब ये कि भाई मैं ननद हूँ, मैं मुंह फुला सकती हूँ, और जहाँ ये भाभी थी वहां भी इसी को अधिकार था मुंह फुलाने का। अगर ठीक है भाई, अगर ये वाली जो आदत तेरी दुपट्टा में है, अगर ये तुझ में होती, तो अगर तेरी ननद मुंह फुला भी रही थी या कुछ बोल भी रही थी, तू समझदार होती तो सिचुएशन संभाल लेती, बट नहीं, तू समझदार नहीं थी, क्योंकि तू मुंह फुलाऊ औरत है। जो तूने रायता आज तक अपनी जिंदगी में फैलाया, वो सब का सब इस पूतना द्वारा फैलाया गया है। जो मतलब आज ये चीज देखिए,
सब क्लियर हो चुकी। अगर अब भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेन जो है ना, मेन क्या बोल सकते हैं इसको, जिसने सब कुछ किया है वो कौन है, तो उन लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। मतलब अभी भी इनके तोतरों शोतरों का ये कहना कि अबला नारी बेचारी है, तो कौन अबला कौन नहीं, मतलब जिसने ससुराल में तो तहलका मचाया था, अब मायके में आके भी तहलका मचा रही है। और देखिए ये है ही ऐसा मुस्टंडा टब्बर, मतलब एक जो दूसरी पूत है उसके बारे में भी बाद में बात होगी, लेकिन उसने माओ को बुला लिया ना, माँ को बुला लिया, सास को बुला लिया। मतलब लोग कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं भाई, इस टाइम जो नई नवेली दुल्हन उसको जरूरत है सास की, तो मुस्टंडी वहां लेके चली गई उनको, अब वहां जाके सफाइयां दे रही है कि इनको प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है भाई? दिक्कत किसी को भी नहीं है, तो हमें क्या लेना, भाड़ में जाओ हमारी तरफ से। लेकिन जो लोग तुझे जैसे कुछ है ना चिल्लम, जो तुझे पसंद करते हैं, वैसे भी कुछ लोग अच्छे लोग भी हैं जो दुपट्टा को पसंद कर रहे हैं ना, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बहू ऐसे बेचारी खुद ब खुद काम कर रही, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। दिक्कत किसी को नहीं है, वो प्यार है ना दुपट्टा के लिए, दुपट्टा के लिए लोगों का प्यार है, इसलिए तुझे बोल रहे हैं। तो आप इसलिए आप कौन होते बोलने वाले? ये मतलब दुपट्टा का इसका सॉरी बड़ी की पुतना का कहना है, ये लोग वही हैं जो तुम लोगों को देखते हैं कहीं ना कहीं, जिन लोगों के सर पे तुम कमा रहे हो तो उनका पूरा हक है, ठीक है ना, अपने घर में चार दीवार में बैठ के जो मर्जी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब तुम सोशल प्लेटफॉर्म पे आके ये सब दिखाओगे तो लोग बोलेंगे, है ना। तो ये वाले इनके हाल चाल है। बाकी मैं डिटेल में अच्छे से बात करूंगी, दादी भी शायद आएंगी, जो दूसरा चैनल है क्या दूसरा चैनल पोल खोल विद मनीता, वो खुद ही भूल गई, पोल खोल विद मनीता है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ आप कर लीजिए, दादी वहाँ पे आएंगी और बात करेंगी। वहाँ पे भी अगर नहीं मुझे टाइम लगा तो ऑडियो ही आएगी, अदरवाइज दादी भी आ सकती है ना। पर जो भी अभी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। अगर आप लाइक करते हो ना और कमेंट करते हो तो इससे क्या होता है, चैनल की रीच जो है बढ़ती है और उन लोगों तक बात पहुँचती है जिन तक बात पहुँचनी चाहिए। तो चलिए आज मैंने थोड़ा थोड़ा से पॉइंट लिए, उनके बारे में बात करी, बाकी डिटेल में बात करूंगी। जो वॉइस ओवर चैनल वो भी बकवास कर रहा था, कर रहा था खुद है, जो भी है वो हम बाद में बात करेंगे विद प्रूफ, है ना। पर फिलहाल यही कहेंगे कि अनजान महिला जो है ना वो भी बकवास कर रही थी, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट ऑडियो में। ऑडियो वीडियो जो भी होगा चलो वो आगे देखते क्या होगा क्या नहीं, लेकिन बात जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय, टेक केयर।